कहते हैं देवों के भी देव हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि के रक्षक और महादेव को संहारक कहते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी तथा त्रिदेवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। यदि आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सबका आपके अपने चैनल आरा ऑनलाइन में एक नई वीडियो पर स्वागत है। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां उपलब्ध हैं दोस्तों। पहला शिव पुराण की कहानी, दूसरा भागवत गीता के अनुसार तथा तीसरा सप्त ऋषियों के कहानी। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ उत्पन्न हो गया। तब दोनों ने तय किया कि जो भी हम में से इसके अंत तक पहले जाएगा वही बड़ा होगा। तब भगवान विष्णु उस स्तंभ के नीचे तथा ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर जाने लगे। दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला। फिर भगवान विष्णु ने हार मान लिया तथा ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें अंत मिल गया, किंतु वह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शंकर प्रकट हुए तथा ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख से असत्य बोले थे उसे काट दिया तथा श्राप दिया कि संसार में उनकी कोई पूजा नहीं करेगा तथा भगवान विष्णु को अपने समान ही पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। यह कथा शिव पुराण की है। इस प्रकार भगवान शिव सबसे बड़े तथा सबसे महान हुए। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। एक बार सप्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी कि त्रिदेवों में सबसे बड़े कौन है। इसके लिए वे त्रिदेवों की परीक्षा लेने हेतु निर्णय किया तथा इसके लिए उन्होंने भृंगु ऋषि को कहा। भृंगु ऋषि परीक्षा लेने हेतु सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनका अपमान किया। इस अपमान पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। फिर भगवान शंकर के पास गए तथा उनका भी अपमान किया। शंकर जी भी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृंगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। उस वक्त भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उस वक्त भृंगु ऋषि ने उनके छाती पर लात मारा, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए तथा ऋषि के पैर पकड़ लिया तथा पूछा कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरे छाती का भाग बहुत कठोर है। भगवान विष्णु की बात सुनकर ऋषि ने उनसे माफी मांगी तथा सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव पुराण तथा भागवत पुराण दोनों में त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसी एक को कहीं भी श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं सप्त ऋषियों की कथा की। इसके अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी तीनों एक साथ बैठे थे। तब भगवान शिव जी ने सोचा कि मैं विनाशक हूं तो क्या किसी का भी विनाश कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूं? इस विचार पर ब्रह्मा और विष्णु मुस्कुराए तथा ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी शक्ति का उपयोग मुझ पर करें। तब शिव जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल ब्रह्मा जी पर किया। तब ब्रह्मा जी जल गए तथा राख का ढेर बन गए। तब भगवान शंकर जी सोचने लगे कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। फिर वह उस राख को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। तभी आवाज आया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति से राख का निर्माण हुआ और जहां निर्माण होता है वहां मैं होता हूं। फिर भगवान विष्णु ने भी कहा कि मुझ पर भी आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। फिर शंकर जी ने अपनी सारी शक्ति विष्णु जी पर इस्तेमाल किया। वे भी राख बन गए। फिर उनमें से आवाज आई कि मैं यही हूं, पुनः अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। और ऐसा करने के बाद सारे राख गायब हो गए, किंतु एक राख का कण वहीं रह गया। उसमें से भगवान विष्णु प्रकट हो गए तथा यह साबित हो गया कि उन्हें यानी सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। इसके पश्चात शंकर जी ने स्वयं को विनाश कर दिया, राख में बदल गए। फिर भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु जी भी राख में बदल गए। इसके चलते ही अंधकार छा गया और वहां पर राख के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर राख से आवाज आई कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहां पर निर्माण होता है वहां पर मैं होता हूं। फिर उस राख से ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी और अंत में शंकर जी प्रकट हुए। फिर भगवान शंकर ने समझ लिया कि त्रिदेवों का विनाश अनिश्चित है तथा उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया।
इस कथा से हमें यह ज्ञान मिला कि त्रिदेवों का आपस में तुलना करना व्यर्थ है तथा हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमः।